दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका शास्त्री स्पीक्स में। हमारे पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी जो जे.एंड.के गवर्नमेंट ने 4% की रिजर्वेशन दी है पहाड़ी स्पीकिंग लोगों के लिए, और उसके अकॉर्डिंगली जो सर्टिफिकेट एक इशू होना है पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को, पीएसपी जिसको बोलते हैं, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को, उस सर्टिफिकेट को लेके जो कंट्रोवर्सी है, जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू के लोग हैं डिस्प्लेस्ड, सांबा के, कठुआ के, उधमपुर वगैरह के, उनको डिप्राइव किया जा रहा है, उनको नहीं दिया जा रहा। तो इस बीच में पिछले एपिसोड के बाद कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनको लेके चर्चा करना जरूरी था। तो स्टूडियो में मेरे साथ हैं श्री ओम प्रकाश खजूरिया जी। पिछली बार मैंने इनका विस्तृत आपको इंट्रोडक्शन दिया था। सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं जम्मू प्रोविंस के। मेरे दाईं तरफ हैं स्वामी अंतर नीरव जी। आपने इनको अक्सर देखा होगा, जो नेशनल लेवल के बड़े बड़े मुशायरे होते हैं उनके अंदर ये एक बहुत बड़े कवि हैं, पंजाबी के और पहाड़ी के। पहाड़ी लैंग्वेज के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं और पहाड़ी इश्यूज को लेके भी एक अच्छी जानकारी रखते हैं। सियासी तौर पे भी काफी सरगर्म रहते हैं। इन दोनों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मेरा पहला प्रश्न स्वामी जी आपसे जी। अभी मुश्ताक बुखारी साहब जो एक बड़े कद्दावर नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जी, उनका इस्तीफा आया है जी, और खुलेआम उन्होंने कहा है कि मेरे लिए अपनी कम्युनिटी, पहाड़ी स्पीकिंग कम्युनिटी मेरी पॉलिटिक्स से ऊपर है जी। वो उनके लिए एसटी दर्जा चाहते हैं जी। आपके कमेंट्स? देखो जी, ये है लीडर, ये है नेता। हमारे नेता जो हैं, हम कहें जो रिफ्यूजियों के, वो पहाड़ियों के नेता है, ठीक है, और बड़े नेता है। और नेता ऐसा ही होना चाहिए जिसके लिए लोग पहले हैं। हमारे नेता के लिए पार्टी पहले होती है, ठीक है, वो चाहे बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का या एनसी का, कोई भी हो जी, वो पहले पार्टी है, उसकी पहले अपनी नेतागिरी है, उसके बाद पहाड़ी आते हैं। नहीं तो ये संभव था कि अगर आप कह रहे हो पहाड़ियों का नेता बीजेपी में है, स्टेट का चेयरमैन है, पहाड़ी बोर्ड का मेंबर है, और जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी हैं, या जो रजौरी पूंछ के बाहर के पहाड़ी हैं, उन्हें आज तक ना मिले, क्योंकि ये पहाड़ियों के नेता नहीं है, ये नेता है लोकल पार्टियों के। और इस मामले में वो कद्दावर नेता है जी। उनके पीछे पूरी कम्युनिटी खड़ी है, वो कौमी लीडर है वो, ठीक। मुश्ताक बुखारी साहब वो मंत्री भी रहे, है ना, पहाड़ी बोर्ड के वो वाइस चेयरमैन भी रहे, पर इस सब के बावजूद उन्होंने कहा नहीं, जहां तक मेरी कौम का सवाल है, मेरी कौम के हकूक का सवाल है, मैं उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। बस हमारे नेताओं को उनसे सीख लेनी चाहिए और शायद थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए। ओम जी, आप बताइए, पिछली बार जो आपका डिस्कशन हुआ था, आप मिले थे डिपकाम जम्मू से, उसका क्या स्टेटस है, फर्दर क्या प्रोग्रेस है उसमें? देखिए, मैं शास्त्री जी क्लियरली बताऊं, जब हम फर्स्ट टाइम डिवीजन कमीशन से मिले थे, तब तो हमें ऐसे लगा कि हमें सर्टिफिकेट, अब कल जाएंगे तहसीलदार के पास तो हमें सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। उनका जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल क्लियर था कि क्यों तहसीलदार सर्टिफिकेट क्यों नहीं इशू कर रहा है। बट उसके बाद तहसीलदार आरसपुरा ने, जहां मैंने अप्लाई किया हुआ है पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट के लिए, तहसीलदार आरसपुरा ने क्लैरिफिकेशन मांगा डीसी जम्मू से। वो क्लैरिफिकेशन की कॉपी मेरे पास यहाँ है। वो क्लैरिफिकेशन मांगा और ये क्लैरिफिकेशन की कॉपी तहसीलदार आरसपुरा ने व्हाट्सएप कर दी है डिवीजन कमीशन जम्मू को कि मैं इनको सर्टिफिकेट कैसे इशू करूं, मैं इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। और हमें लगा कि ये तो डीसी जम्मू, जब डिवीजन कमीशन ने को जो व्हाट्सएप कर दिया गया है, मैसेज व्हाट्सएप कर दिया गया है, उनको बता दिया गया है, तो डीसी जम्मू को बोलेंगे इनको सर्टिफिकेट इशू करो। बट जब नेक्स्ट टाइम हम गए लगभग 15-20 दिन के बाद, वहां टोटल सिनेरियो चेंज हो चुका था। उन्होंने कहा मैंने कमेंट्स मांगे हैं जे.एंड.के बोर्ड फॉर एडवाइजरी बोर्ड फॉर पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, उनसे कमेंट्स मांगे हैं। मैंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी लिखा है और साथ में ये कहा अब तो ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट हो चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ चुकी है। अब इंपॉर्टेंस, कौन सी इंपॉर्टेंस बढ़ी है? क्या लोगों को सर्टिफिकेट इशू करने की इंपॉर्टेंस बढ़ी है या पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ी है? डिपकाम साहब ने कहा कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा। अब पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ी है या लोगों की, अब इसके मीन्स कि इसके पीछे की बड़ी पॉलिटिक्स है। देना, कब तक रोक के रखना, यही बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। हमें तो उस दिन की जो उनके साथ जो कन्वर्सेशन, उनके साथ जो मीटिंग के बाद हमें ये लगा
कि ये तो बड़ी इसके पीछे एक पॉलिटिकल एक वो है, माइलेज लेने का है, एक बड़ी पॉलिटिक्स करने का है। बट एक बड़ी क्लियर चीज मैं खास करके अपनी जो मेरी कम्युनिटी है जो उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि हर एक चीज ये जरा हमें समझ जाना चाहिए कि हर एक चीज डेमोक्रेटिक सेटअप में ये तथाकथित जो लोकतंत्र है जी, इसके अंदर पॉलिटिक्स ही तय करती है। तो जब पॉलिटिक्स सब कुछ तय करनी चाहिए तो हम लोगों को भी अपनी पॉलिटिकल लाइन तय करनी चाहिए कि आज तक हम कौन सी पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं, कौन सी पॉलिटिक्स के शिकार हुए हैं, आगे कौन सी पॉलिटिक्स के शिकार होंगे, तो हमें कौन सी पॉलिटिकल लाइन लेनी चाहिए। तो इसमें पॉलिटिकल लाइन का मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं। क्या फर्दर क्या कहा? उन्होंने कहा हम जल्दी ही इसके ऊपर मैं इनके कमेंट्स ले लूंगा पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड के। पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड, अब पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड कौन है? पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड के 67 मेंबर्स हैं, 67 मेंबर हैं। अब बताइए उन पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड के अंदर जो 67 मेंबर्स हैं उनमें डीपीज कितने हैं, मतलब पीओजेके के डिस्प्लेस कितने हैं। अब पीओजेके के डिस्प्लेस के साथ साथ अदर देन रजौरी और पुंछ कितने लोग हैं उस बोर्ड के मेंबर? जब इतनी बड़ी सेक्शन की वहां पे कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। हाँ, ये क्लियर कर दें कि वो जो 67 मेंबर्स हैं उसमें किश्तवाड़ है, डोडा है, रजौरी है, पुंछ है और बारामूला वगैरह उड़ी के भी लोग हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि जो लोग डिस्प्लेस लोग, विस्थापित लोग, जिनको जम्मू के अंदर कैंप में बिठाया गया, कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर, बाकी जगहों पे उनका कोई नुमाइंदा वहां नहीं है। ये इसमें पता क्या, इसमें तर्क क्या, मैं बताता हूं इसमें तर्क क्या गढ़ा जा रहा है। तर्क गढ़ा जा रहा है कि जो लोग पहाड़ पे रहते हैं, पहाड़ के रहने वाले हैं और बहुत मतलब कठिनाई से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको साधन नहीं है, यानी उनको यह हक मिलना चाहिए। भाई आप ये सोचो, जो लोग पीओके से यहां पर आए वो लोग उजड़े हुए आए हैं, तीसरी पीढ़ी जा रही है। मैं कह रहा हूं कि आप जाकर के बडियाल कैंप में देखो, आज भी वहां पर स्कूटर जाने के लिए गलियां नहीं है। सिंबल कैंप के अंदर जाके देखो, बोर कैंप जाओ आप, जब ये कैंप लगे थे छोटे छोटे तंबू थे। अब तंबुओं की जगह पे उन्होंने ईंटों के मकान खड़े कर लिए, झोपड़ियां खड़ी कर ली या पक्के भी बना लिए, और पास में निकलने से आदमी के निकलने की जगह है। और ये नहीं कह रहा कि खाली रहने की बात नहीं है, वहां बाकी सुविधाएं वहां पर नहीं है। आप हैरान होगे, आप चले जाओ बडियाल ब्राह्मणा में, आज भी हमारे बच्चे, हमारी अगली पीढ़ी चौथी, पांचवी, छठी से हट करके दरिया में से रेता और बजरी भरते हैं। उनके पास फैसिलिटी नहीं है, उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो कि उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। स्वामी जी, अगर इसकी भाषा आप देखेंगे, ये है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, यस, नॉट द पीपल लिविंग इन पहाड़, नहीं पहाड़ी स्पीकिंग पीपल। तो वो लोग जो एक बड़ा सेगमेंट है जिनको कैंप में आके बिठाया गया और उनका कोई नुमाइंदा उसमें नहीं है, तो उनके वेलफेयर की कितनी बात होगी, उनके डेवलपमेंट की कितनी बात होगी? वो तो डिप्राइवेशन है ही है। नहीं, आपने एक बात करी कि ये कुछ लोग, इसमें जो पहाड़ी स्पीकिंग बोर्ड जो शुरू में बना उसमें डोडा के लोग थे, उसमें यहाँ बनिहाल के लोग थे, कुछ लोग 6-7 मेंबर्स इन्होंने इसलिए निकाले कि ये नाहन पहाड़ी उसके एक्सक्लूड किए गए। वो मेंबर्स को 6-7 मेंबर्स शुरू में 67 में से एक्सक्लूड किए। इन्होंने ऑब्जेक्शन दायर किया। जो वाइस चेयरमैन है इसके पहाड़ी स्पीकिंग बोर्ड के, विनोद गुप्ता जी, बट उनको निकालने के बाद क्या ओरिजिनली आपने जम्मू खित्ते के अंदर जो पहाड़ी स्पीकिंग लोग रह रहे हैं, कठुआ के अंदर रह रहे हैं, आपके आरएसपुरा पूरे का पूरा जो पहाड़ी स्पीकिंग लोगों का बड़ा हुआ है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो पहाड़ी स्पीकिंग की आरएसपुरा के अंदर है, आपका जम्मू साउथ के अंदर है, आपकी जम्मू वेस्ट के अंदर है, आपका ये आप चले जाएं तलाब तिलो की तरफ है, उसके बाद कठुआ के अंदर है, सांबा के अंदर है। इनमें से कितने लोग, कितने लोग नहीं, कौन सा डीपी इस एरिया में रहने वाला जो जहां का बाशिंदा हो, जिसकी टेम्परेरली सेटल किया गया है। मैं टेम्परेरली शब्द इसलिए यूज करता हूं क्योंकि जितने भी ये लोग जहां पे जम्मू के अंदर रह रहे हैं, इनके स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर जो ओरिजिनल एड्रेस है, सपोज मेरा स्टेट सब्जेक्ट है, मैं आपको बताऊं, मेरा स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर मेरा जो एड्रेस है वो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ, तहसील पलंदरी, विलेज छोटा गला, एट प्रेजेंट मीरा साहब। मीन्स टेम्परेरली जो जिनको सेटल किया गया है, जो पीओजेके के लोग, इनमें से जो एक बैकवर्ड लोग, अगर उनको सोशो इकोनॉमिक कंडीशन देखें तो बैकवर्ड हैं। जैसे आपने कहा, स्वामी जी ने कहा
कि ये कैंपों के अंदर रह रहे हैं, 70 ईयर्स के बाद ये कैंपों के अंदर रहे, इससे बड़ी बैकवर्डनेस कौन सी होगी? इनमें से एक भी किसी को उस पहाड़ी स्पीकिंग एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर नहीं रखा गया है। और एक बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, एक बड़ी साजिश के तहत इनको इग्नोर किया गया और बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। आज से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर यह कहा जाता था कि जम्मू के लोगों के साथ एक पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन होती है, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन होती है, जम्मू खित्ते के साथ पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हुई है। मैं तो कहता हूं जम्मू खित्ते के अंदर ही इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। एक इतना बड़ा बोर्ड जो पहाड़ी स्पीकिंग लोगों की, पहाड़ी बोलने वाले लोगों की नुमाइंदगी करता है, उनके इश्यूज के ऊपर बात करता है, और उसमें एक बड़ी सेक्शन जो है जम्मू के अंदर रह रही है, उसके साथ इतना बड़ा भेदभाव कि उसको किसी उस बोर्ड के मेंबर ही नहीं रखा गया। इसकी जड़ें जो है ना बहुत पहले हैं। आप ये हैरान हो गए, एक हम लोग जो हैं, एक मतलब पहले तो हम कहेंगे हम रिफ्यूजी ही हैं, डिस्प्लेस तो कागजों में है ना, एक हम रिफ्यूजी, ऊपर से पहाड़ी भी हैं, है ना, हमें दोहरी मार है, और हमें ना रिफ्यूजी माना जा रहा है ना पहाड़ी माना जा रहा है। और परेशानी यह है, आप देखो इस साजिश की जड़ें बहुत पहले हैं। अब यहां पर अगर डिक्शनरी स्टेट में पहाड़ी डिक्शनरी अगर अकेडमी कंपाइल कर रही है, तो डिक्शनरी की जो कमेटी है, आप हैरान हो गए, उसमें हमारे पहाड़ी स्पीकिंग इलाके का कोई आदमी नहीं है। और जो कमेटी के लोग हैं उनको मिलोगे अगर आपको पहाड़ी बोलते लगेंगे ही नहीं वो, जबकि पहाड़ी का शुद्ध रूप है। हमारे गांव में चाहे बढियाल चले जाओ, चाहे आप भोर चले जाओ, सिंबल कैंप चले जाओ, वहां कुछ लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी बोलते हैं। उन्हें हिंदी नहीं आती, उन्हें उर्दू नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, पंजाबी भी नहीं बोलते, सिर्फ पहाड़ी बोलते हैं वो, है ना। जहां इतना प्योर सेगमेंट बचा हुआ है, ठीक है, मतलब इस ना तो उनको आप किसी पहाड़ी उसके कल्चर को संभाले जा रहे हो, उनके पास शुद्ध जुबान बची है, वो नहीं, खत्म हो जाएगी, वो बहुत से लोग जा चुके हैं, है ना। मतलब ये बहुत अंदर तक घाला माला है ये। मुझे लगता है आगे चलेंगे हम लोग, परत दर परत काफी सियासी चीजें भी सामने आएंगी। ओम जी, एक नई डेवलपमेंट थी जी, कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, वो जो काफी पॉजिटिव बात है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं गवर्नमेंट को, उसको जरा बताइए अपने दर्शकों को। देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को कि 2 महीने के अंदर अंदर ये क्लैरिफाई करो और बताओ कि इनको सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा रहा। मैं एक इंटरवेंशन चाहूंगा इसमें। हमारे एक और बड़े सीनियर रिफ्यूजी लीडर हैं राजीव चूनी जी। मैं कहूंगा कि सबसे पुराने जो लीडर्स हैं रिफ्यूजी फ्रंट के ऊपर काम करने वाले, उनमें वो हैं। उनकी रिट पिटीशन थी और उन्होंने काफी कंटेस्ट किया इसको हर लेवल के ऊपर, और अल्टीमेटली कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है। हमने कोशिश की थी कि वो हमारे साथ जुड़े, लेकिन किसी वजह से वो आ नहीं सके, तो उनकी रिट पिटीशन के ऊपर कोर्ट का एक डायरेक्शन आया है। ओम जी उस पर बात करेंगे। हाँ, अब देखिए, अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट को बताना है, या तो सर्टिफिकेट इशू करना है या कोर्ट को वापस रिप्लाई देना है। 2 चीजें हैं, या तो कोर्ट को रिप्लाई देंगे या सर्टिफिकेट इशू करेंगे। अब वो नकार भी सकते हैं, अगर नकारेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट होगी। बट उससे साथ साथ मैं अपने अवाम को, मतलब अपनी कम्युनिटी को ये अपील करता हूं, इन 2 महीनों के अंदर आप एक मास मोबिलाइजेशन करो और एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाओ। आप लोग जहां पे डेमोक्रेटिक राइट है, आप किसी को वोट करते हो, आप कांग्रेस को वोट करो, भारतीय जनता पार्टी को वोट करो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करो, पीडीपी को वोट करो, आम आदमी पार्टी को वोट करो। बट इन जिन लोगों के साथ आपके संबंध हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर एक प्रेशर बनाओ। क्या वहां पे ये इस इशू को जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर किया जाए कि कोर्ट की उस डायरेक्शन का पालन करें और जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट इशू करूं। मैं एज ए कन्वीनर आम आदमी पार्टी के अंदर यह प्रस्ताव पास कराऊंगा। सिमिलरली कांग्रेस के लोग प्रस्ताव पास करवाएं कि हम इसके ऊपर जद्दोजहद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी पार्टी के अंदर प्रस्ताव पास कराएं जी। बट उसके साथ साथ शास्त्री जी, एक चीज मैं आपको और चीज बता दूं, मुझे जिस दिन हम डिविजनल कमिश्नर से मिले मुझे तो लगा कि वहां पे सारे के सारे एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में हैं। क्योंकि कल मैं बीइंग ए पॉलिटिकल पर्सन, मैं एक आम आदमी पार्टी का कन्वीनर हूं, बट मैं जहां बात करना जरूर रखूंगा, अपनी बात जरूर रखूंगा कि रविंद्र रैना जी से एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आरएसपुरा के लोगों को आप सर्टिफिकेट कब दोगे, और उन्होंने कहा बहुत जल्दी देंगे, होगा।
सर्टिफिकेट, बट आप दोगे 2 महीने के बाद, आप दोगे 3 महीने के बाद, आप दोगे 4 महीने के बाद, हो सकता है कि इलेक्शन को मद्देनजर रख के इस सर्टिफिकेट को रोक रखा गया हो सकता है, ठीक है, बट आप इलेक्शन के नजदीक आके आप जो सर्टिफिकेट तो इशू कर दोगे, बट आज तक जितने बच्चों का नुकसान हुआ है, जिन बच्चों को जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाई, डिप्राइव ऑफ हुए, बिल्कुल, आज 48 सीट्स रिजर्व थी पीएसपी के लिए सब इंस्पेक्टर की, 320 पोस्टें लगभग रिजर्व थी जो 4th क्लास की जो रिक्रूटमेंट हुई। 4 दिन पहले एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के जो रिक्रूटमेंट थी उसमें काफी सारी पोस्टें रिजर्व थी, किसके लिए? पीएसपी के लिए। आज ये लोग जो बेनिफिशियरीज हैं वो बेनिफिट अवेल नहीं कर पाए, उसका नुकसान दोषी कौन भरपाई करेगा? अगर सब कुछ, मैं पहले बोला, अब सब कुछ सियासत है, सब कुछ पॉलिटिक्स तय करती है, तो हम लोगों को भी अपनी पॉलिटिक्स तय करनी चाहिए। बिल्कुल, हमें भी अपने पॉलिटिकल, हमारे साथ पॉलिटिकल खिलवाड़ क्यों हो रहा है हमारे साथ? और जो दूसरा इसमें 2 साल की एज रिलैक्सेशन है। अगर 2 साल की एज रिलैक्सेशन है तो 2 साल जो आज जिसने अप्लाई करना था उसको 6 महीने के बाद उसकी डेट उसकी क्या उसकी ओवरेज हो जाएगा, तो उसको तो बेनिफिट नहीं मिला। मतलब इतनी बड़ी सेक्शन को आप डिप्राइव ऑफ कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। हमें लोगों को ये समझना चाहिए, खास करके ये जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोग, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोग, सांबा के अंदर लोग, समझना चाहिए कि हमें इस मूवमेंट को थोड़ा और इंटेंसिफाई करना पड़ेगा और एग्रेसिव करना पड़ेगा। और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इनसे सवाल पूछो, जब आपके पास आते हैं, आपके इलाके के अंदर जब कोई कंपेन करने के लिए आते हैं, पॉलिटिकल कंपेन करने के लिए आते हैं, इनसे पहला सवाल पूछो, भाई हमारा पीएसपी का क्या किया, कब दे रहे हो, क्यों नहीं हुआ, अब तक क्यों नहीं हुआ? ये जब तक हम सवाल नहीं करेंगे तब तक हमें पॉलिटिकली बैकवर्ड समझा जाएगा। स्वामी जी, हमें पॉलिटिकली कॉन्शियस होना छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से जी इसको लेके, क्योंकि ये 8 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके लिए हम जवाबदेह होते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। और जब तक इग्नोरेंट थे, हमें इन फैक्ट्स का पता नहीं था। पहली बात बिल्कुल साफ है कि किसी आदमी को ये गलत फहमी हो कि रिजर्वेशन के डिसीजंस एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होते, ये पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। तो हम बेसिकली पॉलिटिकल एनिमल हैं। किसी भी पार्टी में कहीं भी आप लोग बैठे हैं, अपनी आवाज उठाइए। एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से। मैं कह रहा हूं कि जो अपने नेता हैं उनका सम्मान करिए, उनको इज्जत दीजिए, मगर शर्तों के साथ। अनकंडीशनल सपोर्ट मत दो, आपके मुद्दे पीछे रह जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे, छूट जाओगे। ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम नेता को मुद्दों पे साथ दें, उसको साथ लेके चलें। नहीं तो नेता बहुत हैं, एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं। मैं कह रहा हूं सबसे अच्छा है कि आप जो पहाड़ी हो अपना नेता चुनो। मतलब आप जो रिफ्यूजी हो, पहाड़ी हो, अपना नेता चुनो, ना कि और नेताओं के ऊपर मतलब आश्रित रहो, वह कुछ नहीं करने वाले। बहरहाल आशा करते हैं हम लोग जुड़ेंगे, इकट्ठे होंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हम उम्मीद करते हैं कि इस पे चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो बात आगे बढ़ेगी, फिर एक मूवमेंट भी बनेगी और लोग जब सवाल पूछेंगे तो कोई ना कोई जवाब उनको देना पड़ेगा। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, आपकी बात करते रहेंगे। उम्मीद है कि आने वाले 8 हफ्ते का इम्पोर्टेंस समझते हुए आप इस पे कम से कम चर्चा तो स्टार्ट करें। थैंक यू।